वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITBM सेकंड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने ERP आर्किटेक्चर का डिटेल स्टडी किया था, जिसमें हमने लेयर्ड 2 टायर 3 टायर आर्किटेक्चर एंड वेब बेस आर्किटेक्चर का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ERP जेनरिक मॉड्यूल्स का डिटेल स्टडी करेंगे एंड ERP के जो बेसिक फीचर्स है वो कवर करेंगे हम आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So the next topic of syllabus is the ERP generic modules. So the generic ERP package represent the commonly operated business model of an organization. So it is built with the function models like finance, material, marketing, sales and personal and their सब modules। ठीक है, तो ERP जो पैकेज है वो एक कॉमनली ऑपरेटेड बिजनेस मॉडल के लिए फॉर्म होता है। ठीक है, जिस बिजनेस में जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म होते हैं या अलग अलग फंक्शनल मॉडल्स होते हैं, जैसे फाइनेंस, मटेरियल, मार्केटिंग, सेल्स एंड पर्सनल। ठीक है, तो ये कॉमन फंक्शनल मॉडल्स मैक्सिमम बिजनेस में सेम होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें फाइनेंस सेक्टर भी होगा या डिपार्टमेंट होगा, मटेरियल डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स एंड पर्सनल दैट इज़ HR डिपार्टमेंट भी होगा उसमें। ठीक है, तो एक कॉमन जो फंक्शंस मॉडल है वो इस ERP पैकेज में यूज़ होते हैं। ठीक है, सो दीज मॉड्यूल्स आर देन इंटीग्रेटेड टू परफॉर्म एंड इंश्योरिंग द डेटा एंड इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये सारे जो मॉड्यूल्स है, ठीक है, फाइनेंस, मटेरियल, मार्केटिंग, इन सबको इंटीग्रेट करके, ठीक है, एक टोटल सिस्टम फॉर्म होगा दैट इज़ अ जेनरिक ERP पैकेज सिस्टम। So the seamless integration of these modules allows the user at any level to take the micro and macro views of the function and process. So the typical ERP solution has the following modules. तो यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स दिए गए हैं ERP सिस्टम के। फर्स्ट इज़ अ बिजनेस फोरकास्टिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल फॉर द बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस का जो फ्यूचर है मीन्स फोरकास्टिंग। ठीक है, तो उसके लिए प्लानिंग, देन कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट मॉड्यूल। सेकंड इज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन इनवॉइस दैट इज़ रिलेटेड टू द सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, ठीक है, तो उसका सेल्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा टुवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो उसका बिलिंग इनवॉइसेस जो फॉर्म होंगे दैट इज़ रिगार्डिंग द सेल्स डिपार्टमेंट। Third type of module is the production planning and control that is regarding the simply a production department work. So the production of product or planning and control is included in this production module. Next one is the material management. So material is related to the manufacturing. So the raw material used to form the final good or the finished good, so that must be managed or maintained, so that can be done by using this material module. Next one is the finance and accounting, so it is related to the finance department. Personal management, that is personal means a human resource department is there. Okay, so that is again a different module. So these are the typical ERP solution modules that can be a work in the generic ERP पैकेज। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ERP बेसिक फीचर्स। तो ERP के जो बेसिक फीचर्स है वो हमें यहाँ पे कवर करना है। तो उसको अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया है। तो फर्स्ट जो है वो जनरल फीचर्स पढ़ेंगे हम ERP सिस्टम के। सो द फर्स्ट फीचर इज जनरल फीचर्स। सो इन दैट सेपरेशन ऑफ द प्रोग्राम कोड एंड द डेटा एरियाज। ठीक है, तो इसमें जो प्रोग्राम कोड होगा मीन्स सॉफ्टवेयर के लिए जो प्रोग्रामिंग होगा, क्योंकि ERP एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटा सेव होगा। ठीक है, सो ये दोनों भी सेपरेट हो गए यहाँ पे, प्रोग्राम कोड एंड द डेटा एरिया इन द ERP सॉफ्टवेयर सिस्टम। सेकंड, कमांड लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज हम उसमें यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट। ऑल्सो स्क्रीन बेस्ड फ्लो कंट्रोल। ठीक है, तो उसके लिए जो UI यूज़ होगा, यूज़र इंटरफेस फॉर दिस ERP system or ERP software system, so that can be a simply a screen based flow control is provided in this ERP software। ठीक है, तो ये थर्ड जनरल फीचर है ERP का।
जो कि एक बेसिक फीचर है। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन लॉजिक, कॉमन सर्विस फंक्शन सच एज अ करेंसी, डेट, एडिटिंग एंड हेल्प। ठीक है, तो ये कॉमन जो फंक्शंस है सर्विस रिलेटेड, currency we can change the date, edit, and help options are there in the ERP software. Then diagnostic functions are there, transaction flow control is there, and help function। ठीक है, तो ये सारे जो बेसिक फीचर्स है ERP सिस्टम में। सेकंड कैटेगरी जो बिजनेस सिस्टम के लिए, ठीक है, सो बिजनेस फोरकास्टिंग फॉर प्रोडक्शन ग्रुप्स एंड मार्केट्स, टारगेट फिक्सिंग एंड एलोकेशन बाय द की पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन का या जो फाइनल प्रोडक्ट होगा कंपनी का, ठीक है, तो उसके लिए हम टारगेट फिक्स कर सकते हैं बाय एलोकेटिंग द की पैरामीटर्स। की पैरामीटर्स में हम चेंज करके हम टारगेट फिक्स कर सकते हैं प्रोडक्ट का। बिजनेस प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन का प्लानिंग है, ठीक है, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ERP सॉफ्टवेयर। ठीक है, बाय मेंटेनिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होगा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो उसका हम प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ERP मॉड्यूल्स। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी बिल्टअप कर सकते हैं बिजनेस में। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग फंक्शन के लिए, एंड उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ERP सॉफ्टवेयर। MIS फॉर स्ट्रैटेजी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। नेक्स्ट बिजनेस मॉडलिंग फॉर स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। DSS फॉर रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का हम यूज़ कर सकते हैं जो भी रिसोर्सेज लगेंगे बिजनेस में उसको प्लान करने के लिए। नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन बेस्ड मैनेजमेंट फॉर द मैनेजमेंट एप्लीकेशन। सो दिस सेकंड कैटेगरी इज रिलेटेड टू द बिजनेस सिस्टम। थर्ड category is the sales. So the first feature in the sales is the basic data, that is master management। ठीक है, तो जो basic data रहेगा regarding the sales or the product that can be managed, that is one of the feature of this ERP। then order processing। ठीक है, तो जो भी order processing होगा from the user end, so that can be processed by using this ERP सॉफ्टवेयर। डिस्पैचिंग एंड इन्वॉइसिंग, इन्वॉइसिंग मीन्स बिलिंग। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट है वो डिस्पैच होगा टू द डिस्ट्रीब्यूटर और टू द यूज़र एंड बिलिंग ऑफ दैट। ऑर्डर एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। ठीक है, तो ऑर्डर का एनालिसिस एंड जो फोरकास्टिंग है, ठीक है, तो ये भी एक बेसिक फीचर है ERP सॉफ्टवेयर का। सेल्स एनालिसिस, बजट्स एंड कंट्रोल। ठीक है, तो जो मंथली सेल होगा या क्वार्टरली सेल होगा, ठीक है, तो उसका जो बजट रहेगा बिजनेस के लिए वो यहाँ पे हम एनालाइज कर सकते हैं एंड उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ERP सॉफ्टवेयर। देन फिनिश मीन्स फाइनल गुड्स स्टोर मैनेजमेंट, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा फाइनल, ठीक है, फ्रॉम कंपनी, सो दैट कैन बी मैनेज इन द स्टोर्स बाय यूजिंग दिस ERP सॉफ्टवेयर। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी डीलर्स होंगे कंपनी के एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज होंगे, ठीक है, या अलग अलग स्टेट्स में होंगे, तो उनको हम इफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं एक सिस्टम में बाय यूजिंग दिस ERP सिस्टम। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स फॉर दिस सेल्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज द प्रोडक्शन। सो इन दैट फर्स्ट बेसिक फीचर इज बेसिक मास्टर डेटा मैनेजमेंट इज देयर in the production department. Second basic feature in the production is the bill of materials and classification। तो जो भी रॉ मटेरियल हम परचेस करेंगे रिगार्डिंग दैट द बिल्स आर फॉर्म एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस इन द बिजनेस, they are classified by using this ERP software। also the process sheet and routing। नेक्स्ट इज द वर्क ऑर्डर जनरेशन एंड शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल। तो जो भी प्रोसेस या न्यू वर्क स्टार्ट होगा उसके लिए वर्क ऑर्डर जनरेशन, उसको शेड्यूल करना एंड उसको कंट्रोल करने का काम भी यहाँ पे ये ERP सॉफ्टवेयर इफिशिएंटली प्रोड्यूस करेगा इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट फीचर इज द इंटरफेस CAD, CAM एंड CE सिस्टम।
जिसका हमने डिटेल स्टडी किया है, दैट इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मशीन्स, ठीक है। तो इन सबको इफिशिएंटली इंटरफेस करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये ईआरपी सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट इज़ द मटेरियल डिपार्टमेंट। सो इन दैट द बेसिक फीचर्स आर परचेसिंग एंड प्रोक्यूरमेंट, ठीक है। तो जो भी रॉ मटेरियल हम परचेस करेंगे अलग अलग सप्लायर से फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसका जो बिलिंग एंड परचेस ऑर्डर रहेगा वो भी इफ़िशिएंटली मैनेज होगा। ये भी एक बेसिक फीचर है ईआरपी सिस्टम में। सेकंड, गुड्स रिसिप्ट एंड इशू सिस्टम। तो जो भी गुड्स हम रिसीव करेंगे तो उसके जो रिसिप्ट्स एंड बिलिंग्स होंगे, ठीक है, या गुड्स हम इशू करेंगे तो उसके बिलिंग यहाँ पे मेंटेन होंगे बाय यूजिंग दिस ईआरपी सॉफ्टवेयर। ऑल्सो स्टॉक मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन, इन्वेंट्री एनालिसिस, जो इन्वेंट्री एनालिसिस होगा, ठीक है, कंपनी में, तो उसमें भी हेल्प करेगा ये ईआरपी सिस्टम। स्टोर्स लेजर वैल्यूएशन एनालिसिस एंड डिस्पोजल। स्टोर का जो लेजर होगा जहाँ पे हम मटेरियल स्टोर करेंगे बिजनेस का या कंपनी का जो भी फाइनल प्रोडक्ट होगा वो, ठीक है, तो उसको भी मेंटेन करने का वर्क यहाँ पे ये ईआरपी सिस्टम करेगा। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स फॉर द दिस मटेरियल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज द फाइनेंस डिपार्टमेंट। First basic feature of this finance department is the general accounting function. Second is ledger payable and receivable, ठीक है, तो लेजर पेमेंट देन पेमेंट रिसीव, ठीक है, तो इन सब का यहाँ पे जो बिलिंग रहेगा, ठीक है, तो वो फॉर्म करने के लिए ईआरपी सिस्टम यहाँ पे हेल्प करेगा। देन कैश फ्लो मैनेजमेंट, ठीक है, तो जो भी कैश फ्लो मैनेज होगा या फॉर्म होगा फाइनेंस में, ठीक है, उसको इफ़िशिएंटली मैनेज करने का जो वर्क है ये ईआरपी सिस्टम प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, वो भी एक बेसिक फीचर है ईआरपी सिस्टम का। लोन मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, कंपनी में जो भी फंड इंट्रोड्यूस होगा या फंड यहाँ पे यूज़ होगा उसको इफ़िशिएंटली मैनेज करने का वर्क भी ये ईआरपी सॉफ्टवेयर करेगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेज इफ़िशिएंटली करेगा ये ईआरपी सॉफ्टवेयर। देन बजटिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल, बैलेंस शीट प्रोसेसिंग, टैक्स मैनेजमेंट एंड स्टेटस रिपोर्टिंग, असेस अकाउंटिंग, ठीक है, तो ये सारे बेसिक फीचर्स है ईआरपी सिस्टम के इन द दिस फाइनेंस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज द पर्सनल। सो इन दैट पर्सनल डेटा मैनेजमेंट, जो भी कंपनी का या एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं कंपनी में, ठीक है, उनका पर्सनल डेटा मैनेज करने का वर्क ईआरपी सिस्टम करेगा। ये एक बेसिक फीचर है। दिस पर्सनल इज़ नथिंग बट द एचआर डिपार्टमेंट। सो पर्सनल अटेंडेंस सिस्टम, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का जो अटेंडेंस सिस्टम होगा पर्सनल, ठीक है, वो भी इफिशिएंटली मैनेज करेगा ईआरपी सॉफ्टवेयर। अगेन पेरोल अकाउंटिंग लाइक सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव्स, बोनस, इनकम टैक्स एंड अदर डिडक्शन एंड कंट्रीब्यूशन टू द वेरियस पब्लिक एंड प्रोविडेंट फंड्स, ये सब एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड डिफरेंट फंक्शंस है, तो ये इफिशिएंटली मैनेज करेगा ईआरपी सिस्टम। तो ये भी एक बेसिक फीचर है ईआरपी का। देन नेक्स्ट एचआर मैनेजमेंट, दैट इज़ प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड अपग्रेडेशन, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैन फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, या वर्क फोर्स इंट्रोड्यूस होगा बिजनेस के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए न्यू रिक्रूटमेंट जो फॉर्म होंगे उन न्यू रिक्रूटमेंट को फॉर्म करना या न्यू रिक्रूटर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, देन अपग्रेडेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सब वर्क जो है वो एचआर डिपार्टमेंट का है, ठीक है, तो इसको भी इफिशिएंटली मैनेज करेगा ईआरपी सिस्टम। नेक्स्ट कैटेगरी इज द फिक्स एसेट। सो फिक्स एसेट्स अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, रजिस्टर, देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिक्स एसेट्स रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल, ईयर एंड प्रोसेसिंग फॉर बैलेंस एंड शेड्यूल्स, तो ये सब बेसिक फीचर है फिक्स एसेट्स के, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। सो इन दैट फर्स्ट बेसिक फीचर इज अ प्लान द मेंटेनेंस, ठीक है, तो जो भी मशीन्स वर्क होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, तो उनका प्रायर मेंटेनेंस होगा, ठीक है, तो उस मेंटेनेंस को प्लान करने के लिए भी ईआरपी सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज़ अ ब्रेकडाउन, प्रिवेंटिव, कंडीशनल मेंटेनेंस,
तीन टाइप के मेंटेनेंस होते हैं। एक तो ब्रेकडाउन मीन्स सडनली, ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मीन्स बिफोर फेल्यूर, जो हम वीकली मेंटेनेंस करते हैं वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। एंड कंडीशनल मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये सारे मेंटेनेंस को इफिशिएंटली मैनेज करेगा ईआरपी सिस्टम। देन मेंटेनेंस मैनेजमेंट मीन्स इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोल एंड कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। तो ये सारे बेसिक फीचर्स है ईआरपी सिस्टम के। मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस फॉर मेंटेनेंस एक्शन, ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्टिव असेट्स, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। तो ये सारे जो बेसिक फीचर्स है रिगार्डिंग द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द ईआरपी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज द क्वालिटी कंट्रोल। सो द सिस्टम डेटा गैदरिंग टू द असेट क्वालिटी एंड मेजर द अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल में जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से, उसका क्वालिटी चेक होगा, ठीक है। तो क्वालिटी चेक करने के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है उसके साथ जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसको कंपेयर करेंगे एंड वी कैन चेक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। एनालिसिस ऑफ क्वालिटी बाय द प्रोसेस, मटेरियल, वर्क सेंटर, लोकेशन, ठीक है। तो अलग अलग क्राइटेरियाज पे यहाँ पे क्वालिटी एनालाइज होगा प्रोडक्ट का। एनालिसिस ऑफ क्वालिटी बाय द रीजंस एंड एक्शन टेकन, ऑल्सो बिल्डिंग क्वालिटी एश्योरेंस डेटा फॉर इक्विपमेंट, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, सिलेक्शन। देन मॉनिटरिंग द क्वालिटी अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट फॉर ऑपरेटिंग डिसीजन एंड बिजनेस डिसीजन, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी है अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड है, ठीक है, प्रोडक्ट का। तो जो मॉनिटर होगा क्वालिटी वो दैट इज़ फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट्स, मीन्स जो रॉ मटेरियल हम इनपुट करेंगे एंड देन द फाइनल प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म, सो दैट इज़ द आउटपुट। सो सारे ऑपरेटिंग कंडीशंस एंड डिसीजन को हम चेक करेंगे फॉर द क्वालिटी कंट्रोल। तो इन सब को फॉर्म करने का या मैनेज करने का जो वर्क है यहाँ पे ये ईआरपी सिस्टम करेगा। तो दीज आर द बेसिक फीचर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। Next one is the consolidation of business operation, in that accounting by units and division with the local focus, consolidation by accounts in corporate function, bringing out the comprehensive reporting system for the business decision. So these are the basic features for the consolidation of business operation. तो यहाँ पे हमारे जो बेसिक फीचर्स है ईआरपी सिस्टम के वो एंड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ईआरपी सिस्टम अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफन रेफर्ड एज द क्लाउड, इन सिंपल टर्म मीन्स स्टोरिंग और एक्सेसिंग योर डेटा एंड प्रोग्राम्स ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक न्यू कॉन्सेप्ट है या न्यू टेक्नोलॉजी है आईटी सर्विसेज में या आईटी इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो क्लाउड मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा है ऑर्गेनाइजेशन का या जो भी इंफॉर्मेशन है दैट इज़ द डेटा, ठीक है। एंड जो प्रोग्राम्स है या सॉफ्टवेयर्स है उसे हम इंटरनेट के ज़रिए एक हार्ड ड्राइव में सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट हार्ड ड्राइव इज़ द क्लाउड एंड उस डेटा को हम इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स वी कैन डाउनलोड दैट डेटा फ्रॉम द इंटरनेट or by using internet, or we can upload the data in the our database or on cloud by using the internet. So that is the cloud computing, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हम इंटरनेट के ज़रिए डेटा सेव कर सकते हैं हार्ड ड्राइव पे एंड वहाँ से हम डेटा रीड कर सकते हैं, मीन्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग नाउडेज इज मूव टू द क्लाउड, दैट इज़ रनिंग द क्लाउड, एक्सेस फ्रॉम द क्लाउड और मे बी स्टोर्ड इन द क्लाउड, ठीक है। तो नाउडेज जो डेटा है, ठीक है, वो डेटा हम क्लाउड में सेव कर सकते हैं एंड क्लाउड से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लाइक अ गूगल क्लाउड सिस्टम एंड अमेजॉन क्लाउड सिस्टम। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लाउड। ऐसे बहुत सारी कंपनीज क्लाउड सिस्टम फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो द सर्विसेज इट ऑफर्ड इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है या मॉडल्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ द सास,
पास दैट इज आईएस, ठीक है. सो दैट इज SaaS is the software as a service, that is the short form is a SaaS. So software as a service. So in this service the cloud provider leases the application or software which are owned by them to its client, ठीक है. तो इस सर्विस में जो क्लाउड प्रोवाइडर कंपनीज है, ठीक है, वो एप्लीकेशन को लीज पे या सॉफ्टवेयर को लीज पे लेती है और विच आर ओन बाय देम टू इट्स क्लाइंट, ठीक है. एंड क्लाइंट को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन. द क्लाइंट कैन एक्सेस दिस सॉफ्टवेयर ऑन एनी ऑफ द डिवाइस विच इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट यूजिंग द टूल सच एज द वेब ब्राउज़र और द ऐप, ठीक है. एंड उसके बाद जो क्लाइंट है या यूज़र है उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाएगा कोई भी डिवाइस से, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल से, बट उसमें इंटरनेट कनेक्शन नेसेसरी है, ठीक है. देन इट कैन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग द वेब ब्राउज़र और अ ऐप, ठीक है. जैसे बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जांपल वी कैन कन्वर्ट द वन डॉक्यूमेंट टू द अनदर फॉर्म, लाइक PDF टू वर्ड, वर्ड टू PDF, JPG टू PDF, ठीक है. तो ये सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स क्लाउड पे ऑलरेडी फॉर्म किए गए हैं, ठीक है. मीन्स हम हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद वो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन उसको कन्वर्ट करेगा एंड वी कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दैट क्लाउड, ठीक है. तो ये सब कुछ जो है वो ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म पे यूज़ होता है जिसके लिए इंटरनेट नेसेसरी है एंड वी कैन यूज़ द ब्राउज़र टू कनेक्ट टू दैट टूल. सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. Second cloud computing model is a PaaS, that is platform as a service. So in this service the cloud provider gives the ability to the customer to deploy the customer created application using the programming language, tool, etc. ठीक है. तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है जिसमें क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो एबिलिटी कस्टमर को यहाँ पे फॉर्म करके देता है, ठीक है. Means they can create their application by using the different programming language and the tools on this cloud service providers platform, ठीक है. So these are provided by the cloud provider, so the customer cannot control the underlying architecture including the operating system, storage and servers, etc. ठीक है. तो यहाँ पे जो क्लाउड प्रोवाइडर है, ठीक है, वो कस्टमर को जो एप्लीकेशन उनको फॉर्म करना है, ठीक है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है. तो उसके लिए उनके पास एक सॉफ्टवेयर होगा जो क्लाउड पे सेव है, ठीक है. एंड यू कैन एक्सेस दैट सॉफ्टवेयर बाय यूजिंग द इंटरनेट एंड टूल्स लाइक द वेब ब्राउज़र एंड द एप्लीकेशन. वी कैन कनेक्ट टू दैट क्लाउड सिस्टम, ठीक है. वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वहाँ से हम फॉर्म कर सकते हैं एंड then we can use it. So for example this service would make the sense to you only if you are a developer, since this service provides you a platform for the developing application like Google App Engine, ठीक है. तो Google App Engine एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म सर्विस है, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं फ्रीली. इसके लिए इंटरनेट अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है. So that is a cloud computing platform. Third module is the infrastructure as a service. So in this service cloud provider provides the customer with virtual machine and other resources as a service. They abstract the user from the physical machine location and data partitioning. So if the user wants to Linux machine, he gets the Linux machine and he will not worry about the physical machine on the networking on the system on which it is installed. Simple, for example AWS, that is Amazon Web Services, like a AWS EC2, ठीक है. तो इस तरह से हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्चुअल इमेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. मीन्स यूनिक्स, देन विंडोज़, ठीक है. तो इस तरह से हम अलग अलग ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, ठीक है, तो उसका हम ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं. तो उसके लिए AWS जो है Amazon Web Services, दैट इज़ अ प्राइवेट कंपनी दैट प्रोवाइड्स दिस टाइप ऑफ सर्विसेज.
So these are the three modules of the cloud computing. So that will end this concept of cloud computing. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ERP सॉफ्टवेयर के जो कॉमन फीचर्स है उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।